श्री हरि विचारों का नियंत्रण। याद रखो, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, यथार्थ में वैसा ही उसका स्वरूप होता है। बाहर से कोई मनुष्य कितनी ही ऊंची ज्ञान की, भक्ति की या वैराग्य की बातें क्यों ना करे, जब तक उसके भीतरी विचार वैसे नहीं हैं, तब तक उसमें न वस्तुतः ज्ञान है, न भक्ति है और न वैराग्य ही है। विचारों का परिवर्तन केवल कथन मात्र से नहीं हो जाता। उसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धापूर्वक अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तुम्हारे अंदर जो जो बुरे विचार हों, उनके विरोधी अच्छे विचारों का बार बार मनन करो। विषयों की आसक्ति दूर करने के लिए उनमें दुख दोषादि देखकर वैराग्य का अभ्यास करो। स्त्री या पुरुष के रूप सौंदर्य के मोह का तथा कामना का नाश करने के लिए शरीर के अंदर भरे हुए गंदे पदार्थ, रक्त, मांस, मेद, रमज्जा, हड्डी, विष्ठा, मूत्र, कफ आदि का विचार करो। सड़े मुर्दे का चित्र मन के सामने रखो। दूसरे के दोषों का चिंतन दूर करने के लिए दूसरों के गुणों को खोज कर देखो और अपने दोषों पर दृष्टिपात करो। क्रोध का नाश करने के लिए क्षमा का उपयोग करो। लोभ को हटाने के लिए लोभी मनुष्यों को विपत्ति में फंसकर परिणाम में जो भयानक दुख भोगने पड़ते हैं, उन पर विचार करो। शोक विषाद के नाश के लिए भगवान के मंगलमय विधान पर विश्वास करो और पाप वासनाओं के नाश के लिए नरकों की भीषण यंत्राओं को स्मरण करो। मन के प्रधान 5 दोष हैं: विषाद, क्रूरता, व्यर्थ चिंतन, निरंकुशता और गंदे विचार। विरोधी विशुद्ध विचारों के द्वारा इनका नाश करो। प्रसन्नता, सौम्यत्व, मानसिक मौन, मनोनिग्रह और शुद्ध भावों का परिशीलन इनके विरोधी विचार हैं। भगवान के मंगलमय विधान से जो कुछ फल रूप में प्राप्त होता है, सब मंगलमय ही है, चाहे देखने में भयानक ही हो। ऐसा विश्वास हो जाने पर प्रत्येक स्थिति में प्रसन्नता रहेगी। तुम्हारे साथ कोई क्रूरता का बर्ताव करे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है और शांत सौम्य व्यवहार से कितना सुख होता है। इसी प्रकार तुम्हारी क्रूरता लोगों को बुरी लगती है और तुम्हारी सौम्यता से उनको सुख होता है। इस प्रकार के विचार से सौम्यता आएगी। दिन रात संसार के अनुकूल प्रतिकूल विषयों का चिंतन करते रहने से चित्त में कभी शांति नहीं होती। अतः इसके बदले में प्रभु के मंगलमय नाम, गुण, लीला, तत्व, रहस्य आदि का चिंतन मनन सदा सर्वदा करते रहने से विषयों के लिए मन मौन हो जाएगा। जब तक मन वश में नहीं है, तब तक वह जहाँ तहाँ भटकता और अशुद्ध संकल्प विकल्पों में पड़कर नए नए दुखों की सृष्टि करता रहता है। मन वास्तव में तुम्हारा आत्मा का सेवक है, स्वामी नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझकर मन को वश में कर लोगे तो वह तुम्हारे नियंत्रण में आकर प्रत्येक शुभ प्रयत्न में तुम्हारा सहायक बन जाएगा और मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, हिंसा, असत्य, स्तय और मान आदि के अशुभ भाव भरे हैं, इनके कारण इनके अनुकूल ऐसी ही क्रिया बनती है और जीवन अशुभ का मूर्तिमान रूप बन जाता है। इन दुर्भावों की जगह ब्रह्मचर्य, क्षमा, संतोष, विवेक, विनय, अहिंसा, सत्य, अस्तय, अमानिता आदि के स्वरूप, गुण और लाभों का चिंतन किया जाए तो चित्त शुद्ध भावों से भर जाएगा। इस प्रकार जब चित्त में ये 5 बातें भली भांति आ जाएगी, तब तुम्हारा मानस तप
सिद्ध हो जाएगा, फिर तुम्हारा बाहरी व्यवहार भी वैसा ही विशुद्ध होगा। विचारों के नियंत्रण के लिए सबसे बढ़कर उपयोगी साधन है आत्मशक्ति पर या सर्वशक्तिमान परम शुद्ध भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास। ये विश्वास जितना ही बढ़ेगा उतना ही शीघ्र और सरलता से मनुष्य अपने मनोगत अशुभ विचारों के नाश और शुभ विचारों के विस्तार में समर्थ होगा। आत्मा और भगवान पर विश्वास करने वाले पुरुष के मन से देहाभिमान, स्थूल अहंकार, भौतिक बल का आश्रय आदि दूषित और गिराने वाले भाव नष्ट हो जाते हैं। त्याग से शांति। संसार के भोगों में सुख है ही नहीं। जो वस्तु जहाँ नहीं है वह वहाँ कैसे मिलेगी। ढूंढते रहो, दर दर भटकते रहो, सिर पटकते रहो, सर्वत्र और सदा। अंत में निराशा, निर्वेद और व्यथा के ही थपेड़े लगेंगे। सुख सच्चा और स्थायी सुख तो भगवान में है। उन भगवान की प्राप्ति होती है त्याग से। जो पुरुष त्याग से प्राप्त होने वाले निर्मल सुख का अनुभव करता है वह भोगों की ओर कभी आंख उठाकर देखता ही नहीं। भोगों के प्रचुर प्रलोभन भांति भांति से सज धज कर उसके सामने स्वयमेव आते हैं उसे अपनी ओर खींचने के लिए, परंतु वह उन्हें उसी प्रकार ठुकरा देता है जैसे बहुमूल्य रत्नों को पा जाने वाला मनुष्य रंग बिरंगे कांच पत्थरों को। त्याग को अपनी संतोषमय वृत्ति से और त्याग भरी स्थिति से जो सुख प्राप्त होता है उसकी तुलना में भोगों के धन, मान, ये साराम, अधिकार आदि के सभी सुख सर्वथा तुच्छ और नगण्य है। सच्ची बात तो यह है कि भोग सुख वस्तुतः सुख ही नहीं है। बुद्धिहीन मनुष्यों को भ्रमण के लिए कारण उसमें सुख की प्रतीति होती है। असल में तो उनसे दुख ही उत्पन्न होते हैं। इससे बुद्धिमान लोग भोगों में अपने मन को नहीं फंसने देते। जो वस्तु अनित्य, परिवर्तनशील और अपूर्ण है उससे कभी सच्चा और स्थायी सुख मिल नहीं सकता। इसलिए आज जो कुछ किसी भोग सामग्री से, धन से, मान से, संतान से, सत्ता से अपने को सुखी मानता है वही कल रोता बिलखता देखा जाता है। त्याग में पहले कुछ कठिनाई सी लगती है, कुछ कर्कशता सी प्रतीत होती है। इसी से मन उससे भागना चाहता है, परंतु गहराई से विचार कर देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जितनी कठिनाइयाँ, जितने क्लेश, जितनी कर्कशता और जितनी पीड़ा भोग पदार्थों की प्राप्ति के साधन में प्राप्त होने पर उनके संरक्षण में है उतनी त्याग में कदापि नहीं। वरन त्याग की कठिनाई और भोग की कठिनाई में जातिगत बड़ा भेद है। त्याग की कठिनाई सात्विक है और भोग की कठिनाई में राजसिकता और तामसिकता है। त्याग की कठिनाई का परिणाम परम अमृत की प्राप्ति है और भोग की कठिनाई का परिणाम विस्मयी ज्वाला है जो लोक परलोक के जीवन को जलाकर सर्वथा यतानपूर्ण और जर्जरित कर देती है। भोग भ्रमाते हैं, त्याग स्वरूप में स्थित कराता है। भोगों से कभी न पूरी होने वाली भयानक इच्छा, कामना और वासनाएं उत्पन्न होती है जिनसे सदा दुख ही दुख मिलते हैं, एवं त्याग से वे सब की सब छीड़ होती है तथा खुराक न मिलने से ईंधन के अभाव में आग बुझ जाने का समान स्वयं बुझ जाती है, मर जाती है। त्याग से जीवन में शांति मिलती है और अशांति से मनुष्य परमानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है। भोग से अशांति प्राप्त होती है, वह जीव को जबरदस्ती नरकालन में दग्ध होने के लिए ले जाती है। यदि तुम भोगों में सुख है इस भ्रांति को त्याग कर भोग का मुंह छोड़ दोगे तो शीघ्र ही सुखी हो जाओगे और तुम्हारा यह त्याग का सुखी जीवन तुम्हें भगवान की ओर ले जाएगा। ऐसा करने पर तुम्हें निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।